हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में फोरफीचर भी है और री इश्यू भी है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सुभाष कंपनी लिमिटेड इश्यूज 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 30 ऑन एप्लीकेशन। तो मैं इधर लिखते जा रहा हूं, एप्लीकेशन में ₹30 है, अलॉटमेंट में भी ₹30 है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है, ₹40 का, ₹100, तो कोई प्रीमियम नहीं है। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड। कंपनी मेड ऑल कॉल्स, ऑल कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। तो एक जन था जिसके पास 100 शेयर्स थे, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के भी पैसे दे दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। These shares were forfeited by the company, तो यहां पे ये शेयर फोरफिट कर दिए, एंड वर रीइश्यूड, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं रीइश्यूड एट व्हाट, एट 75 पर शेयर। तो 100 का शेयर हमने रीइश्यू किया, पर रीइश्यू में थोड़ा कम पैसा मिला रे, ₹25 का नुकसान हो गया, याद रखना, एंड में काम आएगा। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष एंड कंपनी, तो आप हेडिंग लिखोगे ऊपर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष और फिर स्टार्ट हो जाओगे। फर्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। तो 2000 शेयर इंटू ₹30 तो कितना होता है बच्चों, 60,000 रुपीज। इतना पैसा हमें मिला एप्लीकेशन में, उतने ही शेयर्स हम अलॉट करने वाले हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट करेंगे और टू इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, 60,000। नरेशन आप लिख लीजिएगा बच्चों। फिर अब अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री आता है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, है ना, प्रोसेस उल्टा होता है बेटा, एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो 2000 शेयर इंटू 30, इधर भी उतना ही अमाउंट है, 60,000। सवाल पूछो, क्या सभी लोग अलॉटमेंट के पैसे दे रहे हैं? हां सर, सब लोग दे रहे हैं, तो ले लो फिर। बैंक अकाउंट को डेबिट करो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले मांगने का और फिर मिलेगा। एप्लीकेशन में पहले पैसे आएंगे फिर ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, वो याद रखना है। अच्छा, अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीस का है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40 का है, तो पहले मांगो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ₹40 है तो 80,000 हो जाएगा, और टू क्या करूं बोलो? राइट है, एकदम राइट है, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा 80,000 से। ओके, अब पैसे आने का एंट्री, क्या सब लोग दे रहे हैं? नहीं सर, एक बंदा है जिसने 100 शेयर है उसके पास, उसने ₹40 नहीं दिए, ठीक है, तो एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 1900 शेयर्स पे ₹40, यानी कि 76,000 हमें मिल गए, है ना। फिर कॉल्स इन एरियर्स, अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो हम उसको कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। 100 शेयर पे ₹40, यानी कि ₹4,000, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना? 80,000 रुपीज, ये क्रेडिट कर दिया हमने। बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमारा सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है। हमने उनको 2-3 नोटिस भेजी, इधर नाम नहीं बताया, लास्ट में शोभा जी थी, यहां पे हमने 2-3 नोटिस भेजी, फिर बोला अभी लास्ट है बॉस, बहुत हो गया, पैसा दे नहीं तो शेयर कैंसल।
तो पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए शेयर उसके कैंसिल कर दिए, फोरफिट कर दिए। शेयर फोरफिट करोगे तो क्या करोगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे सर हम, अभी तो बताया था आपने, ठीक है बेटा, तो डेबिट करो। कितने से डेबिट करोगे, 100 शेयर को फेस वैल्यू से डेबिट करोगे, यानी कि 100 रुपीज से, तो 10,000 रुपए डेबिट हुआ। 2, अब कॉल्स एंड एरियर्स का आपको कोई काम नहीं रहा, अब आप उससे पैसे मांगोगे ही नहीं। और 2 शेयर फोरफीचर, शेयर फोरफीचर क्या है, शेयर फोरफीचर अनरियलाइज प्रॉफिट है। वो बंदे ने 60 रुपया दे दिया हमको, 40 रुपया नहीं है उसके पास, तो 60 रुपए उसके जब्त हो गए, अभी हम रिटर्न नहीं करेंगे, तो वो 6,000 रुपए का हमारा टेम्पररी प्रॉफिट है। ओके, अब हमने किसी और को वो शेयर बेच दिए, मैं उसको सेकेंड हैंड बोलूंगा, सेकेंड हैंड। पहले तो हमने बेचे थे उनको, ये भाई साहब को, वो शेयर कैंसिल कर दिए, तो अब वो सेकेंड हैंड माल हम किसी को बेच रहे हैं। आपको पता है सेकेंड हैंड में पूरे पैसे नहीं मिलते, तो वो भाई साहब ने बार्गेन किया, बोलते हैं 100 रुपए का शेयर है, मैं 75 रुपीज ही दूंगा। हमने बोला चलो ठीक है दे दो, तो अब वापस शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 75, 7,500। अब आपको कसम खानी है, कसम, क्या कसम खानी है, जब भी हम शेयर कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, नॉर्मली तो क्रेडिट ही करते हैं, तब हम फेस वैल्यू से क्रेडिट करेंगे। तो ये जो शेयर उसको दिए जा रहे हैं, क्या वो 75 रुपीज का शेयर है, नहीं, वो शेयर 100 रुपीज का है, फेस वैल्यू 100 है, हम उसको दे रहे हैं 75 में, यानी डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो अभी अभी कसम खाया हमने, क्या कसम खाया, कि इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे तो फेस वैल्यू से करेंगे। तो फेस वैल्यू आपने नोट किया, मैंने एक जगह छोड़ा ब्लैंक, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा, पर कसम के मुताबिक 100 रुपीज से क्रेडिट करूंगा। बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, तो 10,000 रुपए से मैंने क्रेडिट किया, तो अब हुआ क्या रे, तो अब ये हुआ कि मुझे लॉस हो गया, शेयर फोरफीचर को मैं डेबिट करूंगा। शेयर फोरफीचर को क्यों डेबिट करूंगा, क्योंकि वो 6,000 का जो फायदा था, अब वो 6,000 में नुकसान हो गया। जब पहले शेयर होल्डर का हमने पैसा जब्त कर लिया था तो हमको लग रहा था फायदा है 6,000 का, उसको टेम्पररी फायदा इसीलिए बोला क्योंकि शेयर इशू करने में कुछ लॉस हो सकता है। तो हुआ, कितने का लॉस हुआ, 2,500 का। क्या हमने सारे शेयर इशू कर दिए, हाँ सर सारे शेयर इशू कर दिए, तो क्या अभी पक्का प्रॉफिट बता सकते हैं, हाँ जी बता सकते हैं। तो 6,000 का जो पहले फायदा था उसमें 2,500 का लॉस हो गया, तो नेट फायदा जो होता है वो फिर एंड में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। जब तक शेयर हम रीइश्यू नहीं करते हैं तब तक ये एंट्री नहीं करते हैं जो लास्ट में अभी हम करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये एंट्री नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में शेयर इश्यू ही नहीं हुआ था, रीइश्यू नहीं हुआ था, यहां पे हो रहा है। तो अब फाइनल प्रॉफिट हमें पता है 100 शेयर्स पे 6,000 माइनस 2,500 यानी कि 3,500 रुपीज हम ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करोगे बेटा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो शेयर फोरफीचर को अब हम क्लोज कर देंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैसे, 6,000 माइनस 2,500, सो दैट इज 3,500 एंड दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक और बार समझा दें, ये लास्ट एंट्री इसलिए किया क्योंकि अभी प्रॉफिट हमें पक्का पता चल गया है जो 100 शेयर्स हैं उस पे, ठीक है। जब तक ये पता नहीं होता है तब तक हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। आई होप आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा है and these videos are actually helping you in your studies. Thank you.